अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और यूनिक स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। ये हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस किस्म के फ़िक्रों को, और वो फ्रेजेस होती हैं, कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप अक्सर बोलते होंगे, अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये कर देता, और अगर मेरा बस चले तो मैं ये कर दूँ। तो दोनों सूरत हाल में अगर मेरा बस चले, इस किस्म की फ्रेजेस को हम कहते हैं इफ़ आई हैव माई वेज, यानी कि अगर मेरा वेज का वैसे तो मतलब रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी सेंस होगी वो ये होगी कि अगर मेरा बस चले। फॉर एग्जांपल, अब ज़रा एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरा बस चले, मैं उसे छोड़ दूँ, ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात की जा रही है। इसमें आप कहेंगे इफ़ आई हैव माई वेज, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट है, बस चले की बात कर रहा है प्रेजेंट में, तो हम कहेंगे इफ़ आई हैव माई वेज आई विल लीव हिम या हर, जो भी है, कि मैं उसे छोड़ दूँ या छोड़ दूंगा। अगर मेरा बस चलेगा तो, अगर मेरा बस चले तो मैं उसको अभी छोड़ दूं, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है वो ऑलमोस्ट। तो वहां पर आप ये कहेंगे इफ़ आई हैव माई वेज, इसको आप कुछ और नहीं कह सकते, और आई विल लीव हिम। और अगर उसका बस चले, कोई लड़की यार अगर बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली इफ शी हैज़, वहां पर सिंगुलर शी अगर होगी तो उसके साथ हम हैज़ करेंगे, ये अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। अगेन, जब ये अपने माजी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अपने माजी में जाएगा तो ये मान जाएगा अगर मेरा बस चलता तो मैं ये करता या कर दूं, दोनों सेंस में। अब जैसे ये, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गाड़ी लेकर देता, यानी कि मैं उसको गाड़ी नहीं लेके दे सका, वो पैदल जाता है कोई भी मेरा, या मुझे मेरा एक दोस्त है जिसको जाना पड़ता है, कोई भी मेरा रिलेटिव है, मेरा बस चले तो मैं चलता तो मैं तो उसको गाड़ी ले देता, लेकिन नहीं लेके दे सका। तो अब ये माजी में गया है तो मैं कहूँगा इफ़ आई हैड माई, अब क्योंकि उसने कहा अगर मेरा बस चलता, ये नजर आ रहा है, ये पास की डिजायर की बात हो रही है, तो इफ़ आई हैड माई वेज आई वुड बाय यू अ कार, मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दे देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें गाड़ी लेकर देता। आई वुड बाय यू अ कार। बाय द वे, इसमें मैं आपको यह बताता चलूँ, आई वुड बाय, और यहाँ पर यू जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आकार जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहरहाल आपने देखा कि अगर मैं प्रेजेंट में कहूँगा अगर मेरा बस चले तो मैं ये कर दूंगा, तो वहां पर इफ़ आई हैव माई वेज करना है। और अगर मेरा बस चलता, मैं अगर पास्ट में लेकर जाऊंगा तो मैं इफ़ आई हैड माई वेज कर दूंगा। और अगर ये प्रेजेंट है, हैव माई वेज है, तो आगे विल आएगा, और अगर ये पास्ट है, हैड है, तो आगे फिर आप ऑब्वियसली, क्योंकि ये माजी है तो आगे भी उसका माजी होना, विल का माजी वुड हो जाएगा, तो वो वुड में चला जाएगा। आप अगर गौर करें, आप अपनी डेली रूटीन में इस किस्म के कितने फिक्रे बोलते और लिखते होंगे। आप सारा दिन इस किस्म के स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये कर देता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करने के लिए एक बेहतरीन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जो आपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना होगा, और आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में एक ज़बरदस्त स्किल्स में ये इजाफा कर सकता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।